नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सीख देने वाली सक्सेस स्टोरी। इन्होंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर लिया था और उसके बाद देखिए कि क्या हुआ। कमाल की सक्सेस स्टोरी है, सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी और एक अलग तरीके की हिम्मत देगी। आपको पता चलेगा कि सक्सेस स्टोरीज भी इस तरह की हिम्मत देती हैं। हाय दी, प्लीज़ आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी पोस्ट किया था। मैंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर लिया है, उसके बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, ये कह कर कि मेरी एक्स मुझ पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, मैं वहाँ से नहीं निकल पा रहा। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। हाँ, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, जहाँ रहिए खुश रहिए, आपकी शादी हो जाए, जहाँ पर भी हो जाए वहाँ पर आप खुश रहें। बाद में दी अचानक 7 फरवरी को उनका मैसेज आता है मुझे रात को 2 बजे। उन्होंने कहा उनकी शादी फिक्स नहीं हुई है। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो किसी और लड़की से शादी करना चाहते हैं, अपनी एक्स को छोड़ करके कोई और ही लड़की है जिससे उन्हें शादी करनी है। मैंने उनको कहा आपको लड़कियां मजाक लगती हैं। जब आपका मन किया आप आ गए, जब आपका मन किया आप चल दिए। आपको ये सारी चीज़ें मजाक लगती हैं। जहाँ से सुनो, आज के बाद तुम, हाँ, आज के बाद तुम मेरे पास कभी भी नहीं आना। तुम्हें जिससे भी शादी करनी है तुम करो, मुझसे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। उसने कहा अरे तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से प्लीज़ कुछ कर दो। मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू टोना नहीं है, और तुम जैसे हो वैसे ही वो तुम पर काम करेगा। अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। दी, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत विश्वास है, मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ। मैंने कहा उसको कि आज के बाद ना मुझे कभी भी कॉल नहीं आना चाहिए तुम्हारा, मुझे कभी भी किसी तरीके से कांटेक्ट नहीं करना, मुझे अब तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। अपने प्यार को मैंने खुद ने मजाक बना करके रख दिया। ऐसे इंसानों के हाथ में कभी भी अपने प्यार को नहीं देना चाहिए जो प्यार को ही मजाक बना करके रख देना चाहते हैं। जब चाहो ब्लॉक कर दो, जब चाहो निकाल दो, जब चाहो अनब्लॉक कर दो। तमाशा समझ करके रखा हुआ है। ऐसे लोगों को कभी भी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइनली मैनिफेस्ट करके भी ये अपने रंग दिखा ही देते हैं। मैंने कितने टैरो रीडर और पता नहीं क्या क्या कितना पैसा बर्बाद किया है इस इंसान से शादी के लिए, और बाद में जब उसने ये कहा कि वो तो अब किसी और से ही शादी करना चाहता है, तो बस मेरे मुंह से यही निकला कि मजाक बना करके रखा है इन लोगों ने और हम जैसे लोगों ने जो ऐसे घटिया लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं। कभी एक्स से शादी कर लो, कभी किसी और से शादी कर लो, कभी इनके पेरेंट्स ने किसी से भी बोल दिया तो उससे शादी कर लो, जैसे कि बस मंडप में उठा करके इन्हें बिठा दिया जाता है और ये शादी कर लेते हैं। मेरे जीजस जी ने मुझे बचा लिया है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि तू निकल जा यहाँ से, और मैंने भी अपने जीजस जी से और गॉड जी से कहा है आप जो करेंगे बेस्ट ही करेंगे। डोंट वरी दी, मैं उससे फाइनली मूव ऑन कर चुकी हूँ। ऐसे घटिया लोगों की मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। मेरे गॉड ने मुझे बचा लिया है, अब वो जो करेंगे बेस्ट करेंगे। और मैं अब आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपने ड्रीम लाइफ पार्टनर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। मूव ऑन होने के बाद में जब मैं अपने आप को पूरी तरह से हील कर चुकी थी, तब मैंने खुद को बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होगा। मैंने आपकी स्टोरी भी देखी थी। ये जो ऊपर वाली कहानी है ये तो मैं यहाँ पर एक गाढ़ा मैसेज देने के लिए लिख रही हूँ कि ऐसे इंसान को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करें। यह आपको कभी भी अपना रियल फेस दिखला सकते हैं। मैंने आपकी उस समय पर बटरफ्लाई किट मंगवाई थी और मैंने एक एक क्वालिटी लिखी थी। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैं इसे लिख रही हूँ तब चमत्कार हो चुके हैं और अब भी हो रहे हैं। मैं अपने नए लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत खुश हूँ। आज हर पल मैं शुक्र मनाती हूँ कि मेरे गॉड जी ने मुझे बचा लिया। उस वक्त अगर मुझे दर्द ना दिया होता
और वो इंसान मेरी लाइफ में से ना गया होता तो आज ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं आया होता। मेरी शादी मेरे लाइफ पार्टनर से होने वाली है और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लिखा था। थैंक यू दी, थैंक यू जीजस जी, थैंक यू बटरफ्लाई किट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने अपना नाम नहीं दिया लेकिन आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये ब्लॉक अनब्लॉक, ये इससे तो खुद मुझे ऐसा लगता है कि प्यार नहीं है, मजाक है, जोक है। ये यहीं से प्यार शुरू होता है, ब्लॉक कर दिया, यहीं से खत्म हो जाता है, अनब्लॉक कर दिया, यहीं से सारी चीजें हो रही हैं। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, लोग अनब्लॉक तक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अनब्लॉक अनब्लॉक अनब्लॉक, कोई मुझे अनब्लॉक कर दे। इतनी वैल्यू है क्या हमारी? बस इतनी वैल्यू है कि कोई हमें अनब्लॉक कर दे और हमसे प्यार भरी चिकनी चुपड़ी बातें करे। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग वाले, ये चिकने चुपड़ी बातें करेंगे। ये इंसान अपनी एक्स से भी चिकने चुपड़ी बातें कर रहा था और प्रेजेंट में इनको भी रख करके चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था। कभी इन्हें ब्लॉक करता था, कभी अनब्लॉक करता था, फिर ब्लॉक करता था, फिर अनब्लॉक करता था। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे घटिया इंसानों से ना निकलिए बाहर। क्यों मैनिफेस्टेशन जैसी पावर्स को ऐसे घटिया चिंदी लोगों पर लगाना है? क्यों क्यों लगाना है? उनको सिर्फ ब्लेस कीजिए, बोलिए थैंक यू सो मच। आपसे बढ़िया तो इस दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता कि आपने मेरा पीछा छोड़ दिया और मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया। और लाइफ आगे जिए, खूबसूरती ना आगे है, मिल गई है इनको। इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट अपने पार्टनर के बारे में एक एक चीज लिखी और वैसा पार्टनर आज इनकी लाइफ में है। ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला खत्म हो गया, वो शादी कर रहा है इनसे। ये ब्लॉक अनब्लॉक टेम्परेरी वाले जो रिलेशनशिप होते हैं ना, वहां होता है। जिसको सचमुच में पति बनना होता है या पत्नी बनना होता है ना, वो ये ब्लॉक अनब्लॉक कभी खेलता ही नहीं। ये खिलवाड़ है हमारी भावनाओं के साथ में और हम खुद खेलने के लिए बोलते हैं ये लो मेरी बॉल, ये रही मेरी भावना, टक से मारो, जब चाहो ब्लॉक कर दो, मैं रोऊंगी धोऊंगी, तुम्हारे पैर पड़ूंगी, टैरो रीडर्स, ये वो दुनिया भर का मैं पैसा लगा दूंगी, सब कुछ करूंगी क्योंकि तुम ही तो मेरे प्राणनाथ हो। और प्राणनाथ एक दिन बोलते हैं ओ सॉरी, हु आर यू, प्लीज मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करो, मुझे किसी और ही का प्राणनाथ बनना है। कम ऑन, बोलो तुम, निकल लो। तुम तो प्राणनाथ के नाम पर ही कलंक हो भाई साहब, भागो यहां से। क्या प्यार को क्या बनाया हुआ है? आप लोग सीरियस हों अपने लिए, अपने ऊपर काम करें, अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखें भाई। या अनब्लॉकिंग क्लॉकिंग इन सारी चीजों से बाहर निकलें, इग्नोरिंग ये सारी चीजों से बाहर निकलें। यानी कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आप इग्नोर होना बर्दाश्त कर रहे हैं, आप ब्लॉक होना बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? अगर यहां से आपने नहीं समझा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ऐसे इंसानों को आप बार बार अट्रैक्ट करेंगे। निकल सकते हैं, निकलिए, हील कीजिए खुद को जैसे इन्होंने किया। बिल्कुल राइट स्टेप्स थे, खुद को हील किया, उसके बाद में किसी पार्टनर के पास में गए, ना कि किसी और का कंधा पकड़ के आओ 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 आओ, उसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, अब तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा सा मर्रम लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नया पार्टनर भी इसीलिए ढूंढते हैं कि हम इस दर्द से निकल जाएं, इसका हाथ पकड़ करके। नो, अपना हाथ पकड़ करके निकलो बाहर, उसके बाद में कोई मजबूत पार्टनर आपको मिलेगा। हाँ, लव योर सेल्फ यार। अपनी भी कोई इज्जत होती है, अपनी भी कोई डिग्निटी होती है जिसे हम मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।